हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी की, जो हमारे एमबीबीएस में आज से नहीं बहुत सालों से चल रही है। कि जिसके तहत कोई 650 वाला नंबर वाला जो बच्चा है, हार्ड वर्किंग बच्चा है, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, उसको सीट नहीं मिलती है। लेकिन जो कोई पेमेंट सीट के थ्रू जो बच्चा जा रहा है, उसको 450 नंबर में भी सीट मिल रही है, 400 नंबर में भी सीट मिल रही है। और कई कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जैसे ई वॉर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो उसमें बच्चों के जिनके 160 नंबर वाले उनकी उनको भी सीट मिल रही है। तो बेटा ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ये डिफाइन करता है हमारा कि जो टैलेंटेड है उसको तो सीट नहीं मिल रही है ना। लेकिन लो मार्क्स वाले को सीट मिल रही है, और जब वो अपना वो करके निकलेगा, उसके बाद भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेके वो उस मुकाम को पालेगा जो कि आपका सिर्फ एक सपना था, और जिसके लिए आपने कई कई बच्चे तो 6-6 7-7 ड्रॉप भी ले रहे हैं। और ये देखो, मैं आज से पहले 20 साल पहले की बात करूँ ना, तब भी ये सिस्टम ऐसा ही था। तब भी क्या हो रहा था कि बच्चे तब भी 6-6 7-7 ड्रॉप ले रहे थे, और अब भी मैं सिस्टम देख रही हूँ तो अब भी 6-6 7-7 ड्रॉप ले रहे हैं। और मैं आपको ये बात बता दूँ, ये उससे भी पहले का क्या चल रहा है, क्योंकि जब मैं अपना मेडिकल जब मैंने बीडीएस में एडमिशन लिया था, तो जब मैं करवाने गई थी, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थी वो भी बीएससी डिग्री होल्डर थी, उनके बाहर लगा हुआ था। और जब मेरा मेडिकल वहाँ पे होना था, और वो जब उन्होंने मेरी मदर को देखा, तो माय मदर एंड शी, तो फिर वो दोनों बड़े मिलके मिले उसमें कि हाँ भाई, अच्छा आप वो वाले डॉक्टर, आप तो मेरे साथ बीएड कराया आपने, है ना। तो मैं बेसिकली क्या कहना चाहती हूँ कि सिस्टम तब भी ऐसा ही था। और जब मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो शी टोल्ड मी कि हाँ भाई, कंडीशंस तब भी ऐसी थी, क्योंकि तब भी कई टैलेंटेड लोग ऐसे थे कि जो वो वाला मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो वो डिजर्व करते थे। जैसे मैं अपनी मदर की बात करूँ, तो वो भी बहुत टैलेंटेड रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई में भी इतने अच्छे रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट उन्होंने हमेशा पास किया अपना। और उसके बाद भी उन्होंने घर के काम भी बहुत अच्छे से किए। और जैसे जिस मुकाम पे और जो जैसा उनका टैलेंट था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनका टैलेंट तो एमबीबीएस डॉक्टर बनने का था। और मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी जब मैं स्कूल में रही हूँ, मैंने हर एग्ज़ाम में टॉप ही करा है। जब हम 10th तक थे, तब भी मैं फर्स्ट 3 टॉपर्स में आती थी अपनी क्लास में। और जब मैंने +1 +2 करा है, वहाँ पे भी मैं फर्स्ट टॉपर थी अपने स्कूल में। तो मैं बेसिकली कहना क्या चाहती हूँ कि हम में जो पोटेंशियल होता है, कई बार हम उसको अचीव नहीं कर पाते। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि हमारी क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट थी, कि जो कि ऑलरेडी जिसके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, और उसको वो सीट मिल जाती है जो मुझे नहीं मिल पाती। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में बात करें। इम्पैक्ट देखो क्या होता है कि थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है। जो पीछे से फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, अब जैसे उसके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, तो वो प्राइवेट कॉलेज से पेमेंट सीट में करके आ गए, 50 लाख की सीट में एमबीबीएस करके आ गए। और मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। तो ड्रॉप करने के बाद, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, नहीं हुआ था, तो मैंने 1 साल ड्रॉप करके 2 अटेम्प्ट्स दिए थे अपने। तो 2 अटेम्प्ट्स देने के बाद जब मैं सर्विस में आ गई, और सॉरी, सर्विस में आने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे मैंने, और मैं उस टाइम 2 साल मैंने अपना वेस्ट कर दिया ना पूरा। 1 साल मेरा पूरा वेस्ट हो गया। तो उसमें क्या था, वो जो लड़की थी वो पहले साल में ही चली गई, ठीक है। तो जब मैं अपना इंटर्नशिप कर रही थी, तो वो लड़की अपने कॉलेज से पास आउट हो गई थी, प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। और हिमाचल गवर्नमेंट में आके उनको डायरेक्ट सीट मिल जाती है नौकरी के लिए उस टाइम। अब ये बात कब की हो रही है, 2009-10 की। जैसे मैं 2009 में मेरा इंटर्नशिप चल रहा था, तो उस लड़की को जॉब मिल जाती है हिमाचल गवर्नमेंट में, क्योंकि उस टाइम वॉक इन इंटरव्यूज चलते थे हमारे हिमाचल में, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, 2009 के बाद मैंने अपना स्ट्रगल किया है, मेरी स्ट्रगल स्टोरी मैंने डाली है उसमें, देखना। तो मैंने उसमें स्ट्रगल किया है, अपने बेसिस पे, अपने सिर पे स्ट्रगल किया है, क्योंकि हम आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। तो अब क्या बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या इस चीज़ ने मेरे टैलेंट को छुपा दिया? तो पहला मेरे को क्या लॉस हुआ कि जो मेरा पोटेंशियल था, मैं उस लेवल को रीच नहीं कर पाई उस टाइम, ठीक है। क्यों नहीं रीच कर पाई? क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी यही हो रहा है कि जो, अभी किसी से बात हो रही थी मेरे, तो मेरे को क्या सुनने में आया कि हमारे हिमाचल में, हिमाचल की ही बात करती हूँ, तो वहाँ पे जैसे जो पेमेंट सीट वाले वो हैं,
तो वो कॉलेजेस वहाँ पे जो पेमेंट सीट्स हैं ना अभी भी हैं प्राइवेट आपके, और हिमाचल के अंबाला में भी हैं आपके। जैसे जिनकी मैं पहले बात कर रही थी तो वो उन्होंने अंबाला के किसी कॉलेज से किया था। और भी कई लोग हैं जो यूपी के कॉलेजेस से करके आते हैं, नोएडा के कॉलेजेस से करके आते हैं, साउथ के कॉलेजेस से करके आते हैं, जो मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग करके आते हैं, आप लोग 7-7 6-6 ड्रॉप्स लिए जा रहे हो, है ना? और वहाँ से ये लोग करके आ जाते हैं। बट अब बात क्या है, जो हार्ड वर्क हमारे खून में है ना बेटा, वो चीज़ तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि हम लोग चाहे किसी भी फील्ड में जाएँ, अगर एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो गया और वहाँ पे हम नहीं कर पाए, और जैसे मैं उसी लड़की की बात करूँ, जब उसने अपना क्लियर कर लिया, मेरे को 2 स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आज की डेट में मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं मेहनत से आगे बढ़ी हूँ, कि आज की डेट में अगर मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी कमीशन फाइट करके आई हूँ, टेस्ट फाइट करके आई हूँ, उसके बाद मैं अगर गवर्नमेंट सर्विस में भी आके अगर अपना 100% दे रही हूँ, अपने मरीज़ों का इलाज कर रही हूँ, मरीज़ मेरे सेटिस्फाइड हैं, मरीज़ कभी-कभी हमारे लिए फल लेके आ जाते हैं, फ्रूट लेके आ जाते हैं, वो इज़्ज़त मैं मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई पेमेंट सीट के थ्रू बिना हार्ड वर्क किए वो करके आया है, कि उसको वो वाली इज़्ज़त मिलती होगी जो हमें मिलती है। ठीक है? और एक दूसरी क्या बात है, कि वैसे वाला जो आप हार्ड वर्क करके नहीं ना आओगे, कहीं न कहीं आप गलती करोगे अपने करियर में। ठीक है? कहीं न कहीं गलत वो उसमें जाओगे ही जाओगे। और तीसरी क्या बात है, कि जो भी ऐसे पेमेंट सीट्स पे करके आते हैं ना, तो जब आपने प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना होता है, प्राइवेट प्रैक्टिस में पेशेंट को क्या चाहिए? आपसे सिम्पैथी चाहिए, आपका तरीका चाहिए अच्छा होना चाहिए बोलचाल करने का, और आप पेशेंट के लेवल तक जाके सोचें। और प्लस और क्या होना चाहिए, कि आप पेशेंट से सच बोलें, और प्लस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने काम पे। 2 आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट हार्ड रन में ना हमेशा जो हार्ड वर्क है हमेशा विन कर जाता है। ठीक है? तो एक कॉन्फिडेंस है, और एक और चीज़ बताती हूँ कि आप अपने बच्चों में क्या इनकलकेट करके जाएँगे। जब आप हार्ड वर्किंग है, आप अपना हार्ड वर्क अपना बच्चों को भी वही सिखाएँगे। लेकिन जहाँ पे पता है कि हाँ, भई पैसे से सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ वो नहीं करेंगे हार्ड वर्क, उनको नहीं आएगा। फिर तो वही बात आ गई कि कुबेर का खजाना भी किसी को दे दोगे ना, अगर उसको हार्ड वर्क से वो पकड़ना नहीं आया, सँभाल नहीं आया, वो भी खाली हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। ठीक है? तो जो हार्ड वर्क है, जो हमारी शिक्षा की जो ताकत है, ये कभी ना कभी तो हमारे काम आएगी आएगी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपना, और अकेली मैं लड़की थी अपने, लड़की क्या अकेली, जैसे मेरे मॉम डैड टीचर्स रहे हैं, तो और अभी रिटायर हो गए हैं वो। तो बात ये है कि जब हम हार्ड वर्क से कोई भी चीज़ अचीव करते हैं, और हम उसके ऊपर जब हम स्ट्रगल करके आए होते हैं ना, तो वो स्ट्रगल हमने देखा है, वो कभी ना कभी हमारे काम आएगा, या हमारी अगली पीढ़ी को हम कुछ ना कुछ सिखा के जाएँगे। तो ये चीज़ें हैं, और मैं ये भी इस चीज़ के साथ एक्सेप्ट करना चाहूँगी, कि ये पहले भी सिस्टम ऐसा ही था, अब भी सिस्टम ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा, कि जिनके पास पैसा है तो वो उनको हमेशा एक अपर एज रहेगा, और हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली वालों को, मिडिल क्लास फैमिली वालों को, और गरीब तबके के लोगों को हमें अपने आप को बार-बार प्रूव करना पड़ेगा। बट सिस्टम है, हम सिस्टम से फाइट नहीं कर सकते। बस हम अपनी जो इच्छा शक्ति है, मनोबल है, हमें उसको बढ़ा के रखना है, और हमें ये भी देखना है कि हमें चीज़ों के प्रति सजग भी होना है। कई चीज़ों का हमें पता नहीं होता, उसकी चीज़ के बारे में आप नॉलेज गेन कीजिए, है ना? अभी जैसे आप 6-7 ड्रॉप ले रहे हैं, देखो जिनका पैशन है एमबीबीएस करना, जिनको लगता है कि नहीं, मैं मतलब मेरे को अगर एमबीबीएस नहीं मिली भैया, मेरे को रात को नींद नहीं आने वाली अच्छी, या फिर अगर मैं किसी भी करियर में चल जाऊँ तब भी मेरे को वो वाली चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है? तो वो तो ज़रूर अपने पैशन के पीछे जाओ, बट इज़ इट रियली वर्थ कि आप 7-7 ड्रॉप दो एमबीबीएस के लिए? तो उसके लिए मैं बेटा आपको कहना चाहूँगी कि आपको ना एक लिमिट फिक्स कर लो, कि मेरे को 2 ही ड्रॉप देने हैं या 3 ही ड्रॉप देने हैं। ये आपका फिक्स होना चाहिए एक। क्योंकि जो 7 ड्रॉप के बाद अगर बेटा आप करने जा रहे हो ना, तो अब सैचुरेशन ऐसी आने वाली है, कि मैं हिमाचल की ही बात करूँ, तो हिमाचल में 650 बच्चा निकल रहा है, तो उनके लिए पहले यहाँ वॉक इन इंटरव्यू होते थे, कि जैसे ही आप डिग्री करके निकले, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है? तो लेकिन अभी क्या है, कि अभी ऐसा हो गया कि 650 बच्चा निकल रहा है, तो कभी 250 सीटें निकल रही हैं, जो आज से 2 साल पहले निकली थी। उसके बाद अभी निकली हैं, नोटिफ़ाई हुई हैं 200 सीटें, है ना? तो ये चीज़ें हैं, ये 200 सीटों वाला मुझे मिलेगा, अगर वो नोटिफ़िकेशन मैं लगाऊँगी, मेरी कम्युनिटी वॉल पे तो है ये पोस्ट, 200 सीटों की जो नोटिफ़िकेशन हुई है। तो बेटा मैं बेसिकली आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अगर तो सिर्फ ड्रीम है आपका, और पैसा आप ऑब्वियसली अगर 7 टाइम्स आप अपना ड्रॉप कर रहे हो ना,
तो आप प्रीशियस ईयर्स 7 साल अपने सर्विस में, ऑलरेडी सर्विस में आने से पहले आप गँवा चुके हो, ठीक है? तो एक अपना एम बना लो। प्लस अभी एक और मैसेज देना चाहूँगी कि जिनका अभी भी एम है वो ज़रूर कर लो, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले तैयारी कर रहे हैं ना, अगर वो आपका पैशन भी है तब भी थोड़ा खुले दिमाग से करना है, बी प्रैक्टिकल अबाउट योर लाइफ, ठीक है? तो उसमें एम डिसाइड कर लो कि मेरे को 2 साल देने हैं या 3 ड्रॉप करने हैं या 2 ड्रॉप करने हैं। 3 ड्रॉप से आप मत जाओ ज़्यादा। इसे एक वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा उसको लाइक किया था, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड, उनका 25 इयर्स में उनका सिलेक्शन हुआ था एंड नाउ ही इज सैटिस्फाइड। सैटिस्फाइड क्यों? क्योंकि एटलीस्ट जॉब तो मिल गई थी। क्योंकि अब अगर जॉब्स नहीं ना मिली आपको, आप बेटा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ को एक तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि भैया हमें जॉब भी तो चाहिए, जॉब नहीं होगी तो कहाँ जाएँगे हम लोग, है ना? तो आपको क्योंकि अभी आप जाओगे तो 6 साल बाद का सिनेरियो देखो आपकी जॉब के लिए, फिर ऐसा ना हो कि आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएँ, ठीक है? और स्टाइपेंड की भी मैं बात करूँ, जो डायरेक्ट कैंडिडेट्स जा रहे हैं ना, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में आपको 1 लाख तक स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। बट अगर यहाँ पे आ जाओ, आप हिमाचल की बात करो, तो डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए 35 से 40,000 स्टाइपेंड है पर मंथ, जब आप पीजी करने जाते हो। इज़ दिस रियली वर्थ? है ना? तो ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं बताते हैं लोग, है ना? अब मैं अपना एक और भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बेटा एमबीबीएस का भी ऐसे है कि एक आपको एक ना एक आपको फ़ील पहले देता था ये, क्योंकि जब हॉस्पिटल्स कम होते थे ना, ठीक है? जैसे और डॉक्टर्स कम होते थे, तो इस प्रोफ़ेशन में इज़्ज़त बहुत ज़्यादा थी। और बेसिकली आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो? क्या आपने किसी फ़िल्म में देखा है, किसी मूवी में देखा है कि हाँ यार डॉक्टर ऐसे है, या फिर कोई सीरियल देखा है कि जहाँ पे आपके मन में वो चीज़ आ गई, या फिर आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई बीमार हुआ था, कोई आपको डॉक्टर साहब ऐसे मिले कि जिन्होंने आपके रिलेटिव या किसी वो बीमारी को ठीक कर दिया और उस वजह से आप में पैशन जागा। या फिर तीसरी चीज़ क्या है कि या फिर आपका बचपन से ही ऐसा है कि नहीं, आपको इंक्लिनेशन है उस तरफ, कि आप में क्या सेवा भाव है, कि आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को तभी मिलेगा अगर मैं पब्लिक डीलिंग करूँगा और मैं पेशेंट की बातें सुनूँगा, या फिर आपको ऐसा है कि नहीं वो डॉक्टर साहब वर्ड सुनना है। और एक और है, अगर आपके माइंड में ये भी एक और भी होना चाहिए, कईयों को ये भी होता है कि मुझे फेमस भी होना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है और प्लस मुझे रिस्पेक्ट भी चाहिए, प्लस साथ में पैसा भी चाहिए। तो ये अपने आप से पहले क्वेश्चन करो कि डॉक्टर बनना क्यों है? अगर तो पैशन है, ड्रीम है और तब तो आप इस फील्ड में जाइए। जैसा मैंने कहा कि 2 से 3 साल का आप समय अपना ना वो करो, फिक्स करो कि मेरे को करना है। उसके बाद अगर नहीं होता है ना बेटा, तब फिर किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करो और उसके बाद ना जो बाकी फ़ील्ड्स हैं एक्सप्लोर करो, क्योंकि मेडिकल फ़ील्ड में ना वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ही आते हैं। जो क्रीम बच्चे होते हैं वही साइंस सब्जेक्ट्स लेते हैं और उसमें भी डॉक्टर पेशे में तो वही आते हैं कि जो क्रीम से भी क्रीम है ना? तो ये चीज़ें बेटा आपको सोचनी पड़ेंगी, आत्म-मंथन करना पड़ेगा। मैंने ये चीज़ें सही हैं, ठीक है? मैं आने वाली वीडियोज़ में भी कोशिश करूँगी आप सबसे मन मन की बातें ऐसे की जाएँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इनसाइट मिले, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने वो चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ़ में। आज की भी डेट में मेरे डैडी के पास कोई गाड़ी नहीं है। तो आप हैरान होंगे, उन्होंने अभी भी स्कूटर रखा हुआ है। हमारे पास वो क्योंकि इतना बिज़ी रहे हैं अपने उसमें, और मेरी मम्मी ने भी बहुत सैक्रिफ़ाइस किया है, तो मैंने वो सैक्रिफ़ाइसेस देखे हैं कि जब हम स्कूल जाते थे तो एक जूता जो लेना होता था ना, तो वो जूता 2 नंबर बड़ा लिया जाता था। जो हम कपड़े लेते थे तो उनको बड़े नंबर का लिया जाता था और बाद में उनको छोटा कर दिया जाता था। हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़ें होती हैं। और जब हमने कहीं पे, पहली बात है हम शादियों-वादियों में कहीं जाते नहीं थे, अगर जाना भी होता था तो स्कूल के जूते पहन के जाते थे। तो ऐसे है, बट हमें उन्होंने कभी पढ़ाई की बात आई हो, बुक्स की बात आई हो, हमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया, है ना? तो हम लोग मतलब ऐसी फैमिली से और मैं अपनी बात करूँ, और अब आज की डेट में मेरे मॉम डैड के हम 2 बच्चे हैं, एक मेरा भाई है। तो जब मैंने ड्रॉप किया था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसके बाद मैंने बीडीएस ले लिया था। लेकिन जब मेरे भाई ने ड्रॉप किया था, तो मेरे को काफ़ी नॉलेज हो गया था कि मैं इसको गाइड कर सकती हूँ। और जितना मेरे को नॉलेज था हमने उसको गाइड भी किया। जब मेरे भाई ने पहले ड्रॉप के बाद दूसरा ड्रॉप किया था, वो भी बड़ा डिसहार्टन हो गया था, बड़ा डिप्रेस हो गया था और उसके बाद हमें थोड़ा-सा उससे वार्तालाप करना पड़ा था, उसकी कम्युनिकेशन हमें करनी पड़ी थी, उसको बोलना पड़ा था। मैंने उसको यहाँ तक बोला कि भाई तू नहीं, तेरा मन करता मत कर, तू बीडीएस ले ले
और आई एम देयर फॉर यू, जितना स्ट्रगल करना होगा मैं कर चुकी होंगी जब तक तू करके निकलेगा। एंड मेरा क्या है, मैंने तो शादी करके निकलना है, तू क्लिनिक सेट कर लियो। बट उसका एक पैशन था, उसने फिर एक और ड्रॉप किया, अपने मेंटल जो भी उसके स्ट्रगल थे उससे बाहर आया वो, है ना। उसके बाद जब उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, तब उसका ऑल इंडिया जो रैंक था 398 था, ठीक है। उस टाइम अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते थे आपके, एएफएमसी का अलग होता था। एएफएमसी में भी उसका रैंक कितना था मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट उस टाइम टोटल सीटें जो होती थी 130 होती थी, उसमें से 105 इनकी होती थी, लड़कों की होती थी और बाकी लड़कियों की होती थी। तो ऐसा था, तो उसका रैंक मेरे ख़्याल से 50 अबव 50 था उसका रैंक शायद। तो ये था, अबव नहीं सॉरी बिलो 50। और उसका ये चंडीगढ़ का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और हिमाचल का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। केजीएमयू उसको मिल रहा था एमबीबीएस के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप, और फाइनली उसने एफएमसी जॉइन किया था अपना, ठीक है। तो लेकिन जो फर्स्ट बच्चा निकलता है ना, उसको हमारे मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होता नॉलेज। बट आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, यूट्यूब का ज़माना है, तो आप लोग देखो यूट्यूब को वाइसली थोड़ा-सा आप यूज़ करो, है ना? अब मैं देख रही थी 1-2 वीडियोज़, जो बच्चे फेल भी हो गए ना, जो नेक्स्ट टॉप ले रहे हैं, वो भी अपनी वीडियोज़ डाल रहे हैं और कईयों की वीडियोज़ में 2-2 लाख वो भी आ रहे हैं व्यूज़। तो एक ज़रिए तो यूट्यूब भी है पैसा कमाने का। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने ना हॉबी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं गाँव की पोस्टिंग में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे गॉसिपिंग का शौक है, ना हम यहाँ से, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ से शिमला जो प्रॉपर टाउन है ना, 3 घंटे लगते हैं वहाँ जाने को। और तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहाँ से अपना मेंटल स्टेट ग्रो करूँ, क्या हॉबी करूँ। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से वार्तालाप करना, और मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें मोटिवेट किया। बट जो ग्राउंड रियलिटी है ये बेटा आप सबको पता होनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड टू टेक 6th ड्रॉप और 7th ड्रॉप। और बट एक चीज़ और भी मैं आप कहना चाहूँगी कि जब आप इतने ड्रॉप्स ले ही चुके हो, तो एक ड्रॉप और भी ले सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइफ के 6 साल दे चुके हो, तो एक आप ले सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि 1 साल से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है? जहाँ पे इतना ले लिया, बट वो फिर जान लगा देनी है उसके लिए, ठीक है? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। और ड्रॉप देखो वही बच्चे लो, अगर 6 ड्रॉप में अगर आप अभी भी 550 नंबर पे अटके हो ना 6 ड्रॉप में, तब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लेकिन वो वाले बच्चे जिनके 600 नंबर से ऊपर बंदे हैं, सीधी बात कर रही हूँ मैं, 600 नंबर से ऊपर बंदे हैं, उनका अगर 6th ड्रॉप है तो आप बेटा ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़े से दिमाग में रखनी है, थोड़ा दिमाग भी खुला रखो। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे देना आपने मुझे, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।